बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से स्कूल ओपन नहीं है, इसीलिए अपनी क्लासेस अपन इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक चैप्टर। चूँकि आप सभी पी ब्लॉक चैप्टर को क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था वो पी ब्लॉक चैप्टर 13th और 14th थ्रू पढ़ा था। लेकिन 15, 16, 17, 18 ये चारों ग्रुप जो हैं आपके, ये 12th क्लास में है और 13, 14 आपके 11th क्लास में थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिसमें से पी ब्लॉक के लिए जो डिसाइडेड वर्ग है अपने कौन से हैं, 13 से लेकर 18 तक ये वर्ग हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो पी ब्लॉक जो है अपना, उसमें वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखिएगा यहाँ से, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में जाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसमें हीलियम क्या है बच्चों, अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, जबकि पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, पी कक्षक में जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये एस कक्षक में जाते हुए भी ये हीलियम क्या है, अपना पी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों का ग्रुप जो है वो अपना पी ब्लॉक में आता है। आगे देखेंगे बच्चों अपने पास, क्योंकि हम 13 और 14 को पढ़ चुके हैं 11th में, इसलिए इनकी बातें नहीं होंगी। किसकी बात होगी, 15, 16, 17, 18। एक चीज़ और बता दो बच्चों, पी ब्लॉक को हम पूरी तरह से हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पी ब्लॉक के बारे में हम 11th क्लास में बहुत सारा स्टडी करके आ चुके हैं। इसीलिए हम यहाँ चैप्टर 7 से पी ब्लॉक के उन्हीं चीज़ों पर कंसिडर करेंगे, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जहाँ से अपने 12th में एग्जाम में आता है। कंसेप्चुअल चैप्टर तो नहीं है, लेकिन आपका ये है लर्न करने के लिए, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं चाह रही थी कि आपका चैप्टर इस दौरान हो जाए, तो आपकी काफ़ी सारे टाइम मिल जाएगा इसको रिवाइज करने का। अब बात आती है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि पी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP126। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों, ये बाहरी कक्षक का होता है कि बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आगे देखेंगे, इसमें n का मतलब क्या है बच्चों, आवर्त संख्या, जो 2 से लेकर 7 तक होती है। जैसे n बराबर हमने कहा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे 6, 7 इस तरह से होगा। देखिए कार्बन का हम क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो इसमें पहला कोश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अंतिम कौन सी हुई, दूसरी वाली। तो बाहर का विन्यास देखिए NH2 NP2। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, अपना पी ब्लॉक से। यहाँ 1 to 6 का मतलब है NP2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, NP4 भी हो सकता है, NP5 NP6 तक हो सकता है। देखिए हम आगे देखते हैं इस सारणी की तरफ, जिससे आप सभी परिचित हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है, 11th क्लास से बहुत अच्छे से बच्चों आपने इस सारणी को पढ़ा हुआ है। आगे देखेंगे बच्चों, इसके अंदर हम बात करें कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13वें वर्ग के तत्व हैं। 13th ग्रुप का मतलब है, इसे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 3 होंगे। 14th ग्रुप में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। जैसे कार्बन का भी अभी मैंने लिखा भी था, यहाँ से आप गिन भी सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बाह्यतम कोश कौन सी है इसकी, ये वाली, दूसरी वाली है। कुल इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 और 2 4। इसका मतलब बाह्यतम कोश में कितने हैं, 4। इसी तरह से बच्चों चलो नाइट्रोजन का मैं आपके सामने लिख देती हूँ। ये हमारा नाइट्रोजन रहा 7 नंबर, तो 1s2 2s2 2p3। तो बच्चों बाह्यतम कोश में कितने हो गए, देखो ये तो आंतरिक कोश हो गई क्योंकि पहली है, और ये कौन सी है, ये दूसरी है। इसका मतलब 3 और 2 5। कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। तो यहाँ से हमका इसका मतलब ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन कौन से वर्ग में आना चाहिए, 15वें वर्ग में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 15वें वर्ग में नाइट्रोजन है और कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 5। इसी तरह से ऑक्सीजन में कितने होते हैं बाह्यतम कोश में, 6। फ्लोरीन में 7, और यहाँ पर जो 18वां वर्ग है इसमें कितने होते हैं, 8। हीलियम को छोड़ दीजिएगा। देखिए आगे हम इसकी अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हर एक के लिए लिखूंगी। यहाँ पर बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 3। हमने अभी विन्यास क्या पढ़ा है बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, NH2 NP126। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा बच्चों, NH2 NP1 होगा। 11th में भी पढ़ा है, देखिए गिन लीजिए, 2 और 1 3। इसी तरह से इसका मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा, NH2 NP2 होगा। इसी तरह से मैं औरों का लिखना चाहूँ बच्चों
तो इस तरह से हम विन्यास जो है लिख सकते हैं। देखिए सभी के मैंने बाह्यतम कोश के विन्यास क्या लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए NH2 NP3 NP4 NP5 और NP6 जो हमारे 12th क्लास में काम में आने वाला है। अब इस N का मान कैसे कैसे बदलेगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन जानते हैं कौन से आवर्त का तत्व है, दूसरे का है, तो क्या हो जाएगा 2H2 2P3। फास्फोरस किसका है, तीसरे का, तो 3H2 आ सकता है। इस तरह से यहाँ पर अगर आर्सेनिक के लिए है तो 4 आ जाएगा, अगर यही एबियम के लिए होगा तो 5 आ जाएगा, बिस्मिथ के लिए होगा तो ये वर्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, चलिए इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। ये हुआ 15वें वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 16वें वर्ग का सामान्य, ये 17वें वर्ग का और ये 18वें वर्ग का। बच्चों यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रुप 15 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब मैंने यहाँ संख्या लिखी है 8 18 18 32 8 18 18 32। ये क्यों लिखा है मैंने देख लीजिएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 7 होता है। 7 में 8 प्लस कर दीजिए, कितना आया 15, तो ये किसका हो गया बच्चों, फास्फोरस का। 15 में 18 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 33 आएगा। 33 में फिर 18 प्लस कीजिए, कितना आएगा 51 आएगा। 51 में 32 प्लस कीजिए, कितना आएगा 83। 2 और 1 3 5 3 8। इसका मतलब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहाँ परमाणु क्रमांक याद करने की जरूरत नहीं है। यू नेवर नीड टू लर्न द एटॉमिक नंबर। आपको कभी भी यहाँ से एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस डिफरेंस को देखकर इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहूँ, नेक्स्ट किसके लिए लिखना चाहूँ, ऑक्सीजन के लिए लिखना चाहूँ, तो देख लीजिएगा ग्रुप 16। ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन वाला है अपना। एक चीज और बच्चों, यहाँ से मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ साथ साथ। इसकी ट्रिक जो है अपनी, यहाँ से जो है टीपते तो हम सभी है बच्चों, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ इसकी ट्रिक है बच्चों, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये इसकी ट्रिक है बच्चों याद करने की। चलो मैं यहीं लिख देती हूँ इसके लिए ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। बताओ, आप कहोगे टीचर आपको टीपना सिखा रही है। बच्चों मैं टीपना आपको नहीं सिखा रही हूँ, बस आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ कि टीपना है जो ओल्ड स्टाइल से टीपना है, ये इसकी ट्रिक है याद करने की। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ये अपना पोलोनियम। अब बात यह है कि मैंने जो आपको 8 18 18 32 वाली जो बात की, क्या यहाँ फॉलो होती है। ये देखिए यहाँ पर कितने का है, मैंने बताया आपको 8 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का होगा 18 का, फिर कितने का होगा 18 का, और फिर कितने का होगा 32 का। देखिए यहाँ से ये 8 हो गया, 8 और 8 कितना हुआ 16। 16 और 18 कितना होगा बच्चों यहाँ से। अब आप इसको प्लस करते जाइए, ये कितना आ गया 34। 34 और 18 कितना आ गया 52। 52 और 32 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 84। इस तरह से अब आप इसके एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। आप चाहे ग्रुप 17 हो तो शुरुआतों में पता है ये फ्लोरीन का कितना होता है अपना 9 होता है, उसके बाद 8 प्लस कर दीजिए, क्लोरीन का 17 आ जाएगा। देखिए यहीं से आप इनको प्लस करते जाए, इसका कितना होता है 9 और 8 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 17। फिर 18 का डिफरेंस है, 17 17 34 और 35, ये आ गया 35। फिर 18 प्लस कर दीजिए 35 में। इस तरह से यहाँ से अब आप 18 प्लस करेंगे, कितना आएगा 53 आ जाएगा। फिर आप कितने प्लस कर देंगे 32 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। और यहाँ तो कोई मतलब है ही नहीं अपने को 18 का, अगर अपने को आता है पहाड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ से नियॉन कितना होता है 10, 10 में 8 जोड़े कितना है 18, 18 का लिख दिया 18, 18 दूनी 36, अब फिर 18 डिफरेंस तो 54, 54 में 32 फिर दौड़ दीजिए, कितना आ गया 86। तो ये हो गए इनके परमाणु क्रमांक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें। देखिएगा बच्चों, हमारे पास एक चीज़ हमें पता है कि ग्रुप 15 के लिए जो हमें लिखना आता है वो होता है NH2NP। कितना आना चाहिए, कितने कोश में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अंतिम कोश में 5। तो कितना हो सकता है यहाँ से बच्चों, देखिएगा यहाँ से 5 होने चाहिए, 2 तो आएंगे ही, तो P में कितने आ गए 3 आ गए यहाँ से। अब यहाँ से इनकी आवर्त संख्या है वो हमें पता होनी चाहिए। कुछ नहीं है आवर्त संख्या में, अगर अपने को शुरू का पता है ये दूसरे आवर्त पे आता है तो ये तीसरे आवर्त पे, ये चौथे आवर्त पे, ये 5वें पे और ये 6ठे पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ से लिखा जाता है उत्कृष्ट गैस विन्यास। क्या लिखा जाता है बच्चों,
उत्कृष्ट गैस विन्यास। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन, सबसे पहले तो आप इनके लिख लीजिए उत्कृष्ट गैस विन्यास कौन सा इसका पास वाला होगा। नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे। इससे पहले कोई उत्कृष्ट गैस पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। कौन सी पड़ती है? हीलियम पड़ती है। कौन सी पड़ती है? हीलियम। और तो कोई नहीं पड़ती हमारी। इसके बाद तो सीधे कौन सी आती है? नियॉन आती है। नियॉन 10 नंबर पे होती है, इसीलिए सबसे पहले कौन सी आती है बच्चों? हीलियम। अब हीलियम से लगातार जो अपने उत्कृष्ट गैस आ रही हैं उनको लिख दीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन लिख दीजिए। हीलियम के बाद कौन सी है? नियॉन। नियॉन के बाद कौन सी है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद कौन सी है? एक सेकेंड, एक रहेगी अपना, यहाँ पे कौन सी आएगी? आर्गन, सॉरी यहाँ आर्गन आएगा, यहाँ से क्या आएगी? क्रिप्टॉन आएगी। क्रिप्टॉन के बाद कौन सी आएगी? जिनॉन। आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इतना समझ में आ गया होगा हमने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि पूरा पूरा इसका तो लिख दोगे लेकिन बाकियों का नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए सबसे पहले तो 18वें वर्ग को लिख दो। कैसे लिखते हैं, इसके ट्रिक क्या है? हरि, नारायण और करा एक्स रे। हरि, नारायण, फिर से बोल रही हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हरि, नारायण और करा एक्स रे, ये इसकी ट्रिक है। मैं आपके लिए एक पीरियोडिक टेबल का भी बना दूंगी यहाँ से एक आपका वीडियो, जिसमें आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी पूरी आवर्त सारणी की। लेकिन आप 11th क्लास से पढ़ के आते हैं बच्चे तो ट्रिक पहले से सीखे होते हैं पीरियोडिक टेबल की कौन सी कैसे याद करनी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, बाकी रिपीट मैं आपके लिए कर दूंगी। अब देखिए यहाँ से, अब अपना क्या कहता है? एन। एन की वैल्यू कितनी है? ये 2। बच्चों ये एन की वैल्यू है सारी, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा है। एन की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ कितना लिख रहा है? NH2 NP3, तो ये क्या हो गया? 2H2 2P3। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अपना। अब आप गिन भी सकते हो, देखो हीलियम 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7। अब एन की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का मतलब 3H2 और ये 3P3। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अपना। 3H2 3P3। अब यहाँ से गिन लीजिए, 10 होती है, 10 और 2 12। एक सेकेंड अपना, अच्छा ये 10 और 2 12 और 3 15 आ गया फास्फोरस। लेकिन बच्चों अब आप देख रहे हो इसके बाद कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 18 का डिफरेंस आ रहा है। 18 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। 18 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितने का था? 8 का, तो 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ से, तो बस वही 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों यहाँ पे। इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूँ यहाँ से कि अब जब ये दोनों पूरे हो जाएं तो अब आप थोड़ा दूरी पर लिखिएगा। यहाँ से आपने क्या लिख दिया? क्योंकि आवर्त संख्या कितनी है? 4, तो क्या लिखेंगे? 4H2 4P3, इसीलिए 5 लिखोगे तो कितना आएगा? 5H2 5P3, और ये 6 लिख रहा है तो कितना लिख दोगे? 6H2 6P3 लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ये 8 18 18 32 समझ आ गया है तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ से? 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ से आप कवर नहीं कर पाएंगे अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़े। देखिए आर्गन 18 होता है, 18 2 20, 20 और 3 23, 23 और यहाँ कितने दे रहा है? 33। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन आप खुद ही सोच के बताइए, S P D F किस में जाते हैं? 10 D में जाते हैं ना, और जब D जाती है तो 4 से 1 कम बैठता है, तो यहाँ से हमने लगा दिया 3D10। इसी तरह से 5 से 1 कम क्या होता है? 4D, और 6 से 1 कम क्या होता है? 5D। ठीक है बच्चों, यहाँ भी कितने कर दो? यहाँ भी 10 का ही डिफरेंस बैठ रहा है, तो ये कितना कर दो? 10 का। हो गया अपना। लेकिन बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर भी कितना आएगा? 10 आएगा, लेकिन यहाँ कितने हो चुके हैं? 32। इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 18 में से 32 का अगर आप लेस करें तो 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कितनी इलेक्ट्रॉन का है? 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। और 14 किस में आते हैं? F में आते हैं, इसीलिए 5 से 1 कम क्या होता है? 4 होता है, और 4F में कितने जाएंगे? 14। और आसान मैं आपके लिए कर देती हूँ, आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले किस में है अपना? F, फिर D, फिर S और ये P। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर भी F को कंसीडर करें तो 4 से 1 कम रखना पड़ेगा 3F, लेकिन 3F तो होती ही नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं आएगी। केवल कितना आएगा? 4D। आपको अंदाजा कैसे लगेगा D किस में आएगा नहीं आएगा? आपको अंदाजा लगेगा यहाँ से जो डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपका और रिवीजन हो जाएगा। बच्चों ग्रुप 16 मतलब क्या होता है?
NH2 Np3 था ऊपर, यहाँ कितना आ गया 4। अपने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है भातम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई ये चीज। यहाँ से अब आप देखिएगा हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों इसकी, ठीक है। इसका आवर्त संख्या अगर देखें तो इसकी कौन सी है, इसकी 2 है, इसकी 3 आवर्त संख्या, इसकी 4, इसकी 5 और इसकी 6, ठीक है। वही काम करते हैं, वही n है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या लिख दें, सबसे पहले तो बच्चों इसको लिख दो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। देखो सबसे पहले लिख दो इसको, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप भी देखिए एक बार और। हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, इसमें आर्गन भूल जाती पता नहीं क्यों, पहले आर्गन फिर क्रिप्टॉन और फिर लास्ट में क्या जाएगा बच्चों आपका जिनॉन, ठीक है बच्चों। आगे देखो हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, यहाँ कितना है NH2, N का मतलब अगर 2 है आवर्त संख्या तो 2s2 2p4, गिनके देख लो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, इसका मतलब सही है। आगे देखो 3s2 3p4, 4 और 2 6, 6 और 10 16, सही चल रहा है। आगे कितना है बच्चों आपका, इसमें 4 लिखा हुआ है, तो 4s2 4p4, गिन के देखो इलेक्ट्रॉन सही बैठ रहे नहीं बैठ रहे। देखो यहाँ से आर्गन है कितना 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 20 और 4 24, कितने कह रहा है 34। मैंने आपसे यहाँ भी कहा था कितने का डिफरेंस है 10 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए यहाँ 24 बैठ रहे हैं। तो इसका मतलब 4 से 1 कम क्या होता है 3d। एक बार मैं यहाँ भी लिख दूँ 5s2 5p4, 6s2 6p4, लिख दिया बच्चों। अब यहाँ 5 से 1 कम क्या है 4d, 6 से 1 कम क्या है 5d। बच्चों एक कम लिखते हैं, 4 से 1 कम 3, 5 से 1 कम 4, 6 से 1 कम 5, और चूंकि यहाँ पर भी कितना है 18 का ही है, तो गिन के देख लो, आर्गन के क्रिप्टॉन के 36, 36 2 38, 38 और 4 42, आज कितने रहे हैं 52, इसका मतलब इसमें भी कितने आएंगे 10 आएंगे। आगे देखो इसमें भी डी में 10 आएंगे, दिक्कत कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉन का अंतर कितना है 14 का और आएगा, सॉरी 18 और 32 में 14 का डिफरेंस और है, इसका मतलब 14। 5 से कम कितने होते हैं 4, तो 4f आ गया, और जब यहाँ 4f आ गया तो यहाँ से 4f में कितने चले जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे चले जाएंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले डिफरेंस आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये डिफरेंस कैसे कैसे लगाना है। एक बार देख लीजिए 8, 18, 18, 32, ये अपना नॉर्मल लिखा जाएगा ये दोनों, फिर अपने पास डी शुरू हो जाती है और लास्ट में कितनी आएगी एफ। अगर आपको दोनों समझ आ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपनी तरफ से मैंने 15 और 16 लिखना सिखाया है आपको, आप 17 और 18 का लिखना सीखिएगा। 18 का जब आप लिखेंगे तो बच्चों हीलियम को मत लिखना, हीलियम को इसलिए नहीं लिखना आप इसमें क्योंकि हीलियम अगर आपने लिख दिया, हीलियम को केवल 1s2 लिखना, क्योंकि हीलियम से ऊपर कोई नहीं है। नियॉन से जब लिखना शुरू करोगे तब लिखना। आगे देखिए इसके अंदर हम आगे चलते हैं। बच्चा देखो आगे क्या है अपना, इसके अंदर कुछ सामान्य अपने प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ लेंगे हम। सबसे पहले अपनी कौन सी है एटॉमिक रेडियस, परमाणु आकार। सभी जानते हैं बच्चे कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, सभी जानते हैं इस बात को। आगे देखिए इसके अंदर परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पे क्यों बढ़ता है, क्योंकि क्या बढ़ती है कोश संख्या बढ़ती है, कोश संख्या बढ़ती है, क्योंकि पहले एक होता है फिर दूसरा फिर ये तीसरा, इस तरह से ये बढ़ती जाएंगे तो आकार बढ़ता जाएगा। दूसरा क्या होता है अपना आयनन विभव। क्योंकि आप 11वीं क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं इसलिए मैं एक ही बार समझा रही हूँ, इनको बार बार नहीं पढ़ेंगे हम इन्हें। आयनन विभव का मतलब क्या होता है बाह्यतम कोश को, बाह्यतम कोश को कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। मैं केवल सरल शब्दों में लिख रही हूँ इसको, निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। वैसे पूरी परिभाषा होती है कि गैसीय वल्गित परमाणु में से एक बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन अब हम बात करें तो आयनन विभव, अगर कोई परमाणु छोटा है, कोई परमाणु क्या है
छोटा है, और कोई परमाणु क्या है हमारे पास, ये बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन किस में से पहले निकलेगा, छोटे में से या बड़े में से? ऑब्वियस सी बात है, किस में से निकलेगा, पहले निकलेगा बड़े में से, फिर किस में निकलेगा, छोटे में से। इसका मतलब छोटे परमाणु का आयनन विभव अधिक होता है, बड़े परमाणु का कम होता है। तो छोटे का कम होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ऊपर से नीचे मतलब टॉप से बॉटम में अगर हम आते हैं तो आयनन विभव क्या होता है, घटता है। ठीक है बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसके साथ हम विद्युत ऋणता क्या होती है हमारी, विद्युत ऋणता होती है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। ये अपना कोई परमाणु है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता। जो छोटा होगा वो पहले खींचेगा, जो बड़ा होगा वो देर से खींचेगा, क्योंकि छोटा होता है उसका नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए छोटे की बढ़ ज्यादा होती है और बड़े की कम। इसका मतलब यही है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होगी, घटती है। केवल ऊपर से नीचे की बात करेंगे क्योंकि हमें ग्रुप्स की बात करनी है। विद्युत ऋणता भी क्या होगी, घटेगी। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है बच्चों, घटती है। आगे बात करें तीसरे बिंदु की, हम 3 तक तो हमने बात कर ली बच्चों। चौथा है हमारे पास जो पी ब्लॉक की शो करते हैं, वो है हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव या अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। छोटी सी शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको क्या चीज होती है अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। वह युग्म, युग्म किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का वह युग्म जो परमाणु से बाहर ना निकले, इलेक्ट्रॉन का वह युग्म जो बाहर ना निकले, यही तो है। क्योंकि अगर वह इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु से बाहर निकल गया तो वो क्या हो गया, क्रियाशील, और नहीं निकला तो वो क्या है, अक्रिय है। बाहर निकल जाता तो वो कैसा होता है, क्रियाशील, और इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं निकला तो वो क्या हो गया, अक्रिय। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु से बाहर ना निकले वह कैसा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये सिखाया था NH2NP126। इसमें से बता दूं वो इलेक्ट्रॉन का युग्म, युग्म मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2। इसका मतलब ये जो दोनों NS के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये परमाणु से जल्दी से बाहर नहीं निकलते, और वही क्या कहलाता है, अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। और ये जो प्रभाव होता है बच्चों वो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अक्रिय इलेक्ट्रॉन प्रभाव क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, मतलब इसकी अक्रियाशीलता बढ़ने लगती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब क्यों बढ़ता है ऊपर से, क्योंकि अभी अभी हमने देखा केवल नीचे वाले तत्वों में ही क्या आ रहे थे, डी व एफ ब्लॉक के तत्व आ रहे थे। डी व एफ ब्लॉक किस, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन किस में आए, नीचे वाले में आए थे। अभी हमने भरा था 3d10, 4010, 5d10। तो डी व एफ के इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण पड़ने के कारण, दुर्बल परिरक्षण पड़ने के कारण ये जो एस के इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिएगा, जो एनएस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जो एनएस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। इस एनएस के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने की वजह से अंदर की तरफ चले गए ये, और अंदर की तरफ चले गए, इसीलिए यहाँ पर ये बाहर नहीं निकलते। फिर से देख लीजिएगा, वो इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु से बाहर ना निकले, किस में नहीं निकलता, ऊपर वालों में कि नीचे वालों में, ये नीचे जाने बढ़ता है, तो नीचे वालों में इलेक्ट्रॉन युग्म जल्दी से बाहर नहीं निकलता। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो एनएस का होता है। ऊपर वालों में ये प्रभाव कम दिखता है, नीचे वालों में प्रभाव ज्यादा दिखता है। अर्थात नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो एस के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, लेकिन ऊपर वाले तत्व एस के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव ये भी पड़ता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ग ऑक्सीकरण अंक में, वर्ग ऑक्सीकरण अंक में 2 की कमी, 2 की कमी। जैसे कौन से वर्ग का तत्व है बच्चों, 13वें वर्ग का तत्व है,
तो 13वें वर्ग के तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाइतम कोश में? 3। तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कौन सी अवस्था दिखती है? +3। लेकिन अक्रिय प्रभाव के कारण कौन सी और दिखती है? +1। 2 का अंतर आ गया। अगर वो 14 ग्रुप का है तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाइतम कोश में? 4। वर्ग ऑक्सीकरण कितना हुआ? +4। लेकिन कितनी कमी भी आती है? 2 की, तो +2 भी शो करते हैं। इसी तरह से 15वें की बात करें, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +5 और +3। तो ये वाली ऑक्सीकरण अंक जो आपको दिख रहे हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होते हैं। बच्चों ये जो मैंने आपको चीजें बताई, 4 टॉपिक मैंने आपको बताए, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, अक्रिय प्रभाव, ये चारों आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट होते हैं आपकी में, लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसलिए मैंने जनरल बना दिया आपके लिए कि आपको बार बार इन चीजों की दिक्कत यहाँ से नहीं आए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीकरण अंक हमारे काम आएगा। वो ऑक्सीकरण अंक मैंने बता दिया, 2 का अंतर आता है, उसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो बच्चों यहाँ से पी ब्लॉक का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें से आने वाला प्रश्न कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आने वाला प्रश्न है इसमें से वो है प्रत्येक ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये NH2 NP3 दिख रहा है आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको लिखना सिखाया, जो विन्यास लिखना सिखाया बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रैक्टिस कहाँ से होगी? 8, 18, 18, 32। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ट्रिक बता देती हूँ इसमें पूरे पी ब्लॉक की। देखिए यहाँ से, वैसे सभी आप जहाँ तक जानते होंगे, बैंगन आपको लिखनी हो किसी को तो आप लिख सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। फिर से देख लीजिए, एक बार मैं वापस बोल देती हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। आगे देख लीजिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इंडिया का नाम नहीं लिया है, ठीक है ना। आगे देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपने की नहीं कह रही हूँ, बस ट्रिक की कह रही हूँ। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें हरि, नारायण और करा एक्स रे। ठीक है, ये आपकी ट्रिक्स है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपको आती होंगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ से लिखवाई नहीं है ये। तो इस चीज को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में हम केवल उन चीजों के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्रुप 15। ग्रुप 15 को डिटेल पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन जहाँ से पेपर में एग्जाम में पुटअप होते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हुए हम पी ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में अपनी स्टडी बंद मत कीजिए। धन्यवाद।